किसी ने कहा है, धन्य है वह व्यक्ति जो किसी कमरे में हास्य की ऊर्जा लेकर आता है। आज इस अवसर को प्राप्त कर मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। शुभ संध्या आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, माननीय निर्णायकगण, वरिष्ठ अध्यापक एवं समस्त शिक्षकगण और मेरे प्रिय सहपाठियों। आज मैं देवानंद शुक्ला अग्नि सदन की ओर से आप सभी के समक्ष प्रदीप चौबे जी की एक हास्य कविता जिसका शीर्षक है भारतीय रेल की जनरल बोगी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको यह कविता गुदगुदाएगी, वह पसंद आएगी। भारतीय रेल की जनरल बोगी, पता नहीं आपने भोगी कि नहीं भोगी। एक बार हम भी कर रहे थे यात्रा, प्लेटफॉर्म पर देख सवारियों की मात्रा, हमारे तो पसीने छूटने लगे। हम झोला उठाकर घर की ओर फूटने लगे। तभी एक कुली आया, मुस्कुराकर बोला, अंदर जाओगे? हमने कहा, तुम पहुंचाओगे? वह बोला, बड़े बड़े पार्सल पहुंचाएं, आपको भी पहुंचा दूंगा, मगर रुपए पूरे 50 लूंगा। हमने कहा, 50 रुपया? वह बोला, हाँ भैया, 2 रुपये आपके, बाकी सामान के। हमने कहा, सामान नहीं है, अकेले हम हैं। वह बोला, बाबूजी आप किस सामान से कम है? भीड़ देख रहे हैं, कंधे पर उठाना पड़ेगा, धक्का देकर अंदर पहुंचाना पड़ेगा। वैसे तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, मगर आपके लिए दायां हाथ भी लगाना पड़ेगा। मंजूर हो तो बताओ। हमने कहा, देखा जाएगा, तुम उठाओ। कुली ने बजरंग बली का नारा लगाया और पूरी ताकत लगाकर हमें जैसे ही उठाया कि खुद बैठ गया। दूसरी बार कोशिश की तो लेट गया और फिर बोला, बाबूजी 50 रुपए तो कम है। अब हमें क्या मालूम था आप आदमी नहीं बम हैं। भगवान ही आपको उठा सकता है, हम क्या खाकर आपको उठाएंगे। आपको उठाते उठाते खुद दुनिया से उड़ जाएंगे। तभी गाड़ी ने सीटी दे दी, हम झोला उठाकर भागे। बड़ी मुश्किल से डिब्बे के अंदर घुस पाए। डिब्बे के अंदर का दृश्य घमासान था। पूरा डिब्बा अपने आप में ही हल्दी घाटी का मैदान था। लोग लेटे थे, बैठे थे, खड़े थे और जिनको कहीं जगह नहीं मिली वह बर्थ के नीचे पड़े थे। तभी एक नौजवान खिड़की से अंदर आने लगा। पूरा डिब्बा मिलकर उसे बाहर की ओर धकेलने लगा। नौजवान बोला, भाइयों भाइयों, सिर्फ खड़े रहने की जगह चाहिए। एक अंदर वाला बोला, क्या खड़े रहने की जगह चाहिए? तो प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाइए, पूरी जिंदगी भर खड़े रहिए, कोई हटाए आकर हमसे कहिए। जैसे देखो घसा चला आ रहा है, रेल का डिब्बा जैसे जेल हुआ जा रहा है। इतना सुनते ही एक अपराधी चिल्लाया, रेल को जेल मत कहो, मेरी आत्मा रोती है। रेल को जेल मत कहो, मेरी आत्मा रोती है। यार, जेल के अंदर कम से कम चलने फिरने की जगह तो होती है। एक सज्जन फर्श पर बैठे हुए थे, आंखें मूंदे। एक सज्जन फर्श पर बैठे हुए थे, आंखें मूंदे। उनके सिर पर अचानक गिरी पानी की गरम गरम बूंदें। वह सिर उठा के बोला, कौन है कौन है? पानी गिराकर मोने, दिखता नहीं, नीचे भाई बैठा है। क्षमा करना भाई, पानी नहीं है, हमारा 6 महीने का बच्चा लेटा है, कृपया माफ कर दीजिए और अपना मुंह भी नीचे कर लीजिए, वरना बच्चे का क्या भरोसा, क्या मालूम अगली बार उसने आपको क्या भरोसा। तभी गाड़ी में हुआ हल्का उजाला। किसी ने जुमला उछाला, ये किसने बीड़ी जलाई है? कोई बोला, बीड़ी नहीं है, स्वागत करो, डिब्बे में पहली बार बिजली आई है। दूसरा बोला, पंखे कहाँ हैं? उत्तर मिला, पंखों से आपको क्या आपत्ति है? जानते नहीं रेल हमारी राष्ट्र संपत्ति है। कोई राष्ट्र चोर हमें हिस्सा दे गया है और संपत्ति से अपना हिस्सा ले गया है। आपको लेना है आप भी ले जाओ, मगर जेब में जो बल्ब रख लिए हैं उनमें से एक आध तो हमको दे जाओ। आपको लेना है आप भी ले जाओ, मगर जेब में जो बल्ब रख लिए हैं उनमें से एक आध तो हमको दे जाओ। अचानक डिब्बे में एक विस्फोट हुआ। हालांकि यह बम नहीं था, मगर किसी बम से कम भी नहीं था। वह हमारा पेट था। उसका माली संकेत था कि जाओ, बहुत भारी हो रहे हो, जाके हल्के हो जाओ। हमने सोचा, डिब्बे की भीड़ को देखते हुए बाथरूम कम से कम 2 किलोमीटर दूर है और अगर ऐसे में कुछ हो जाए तो किसी का क्या कसूर है, इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहिए। अपना पड़ोसी उठे उससे पहले चल देना चाहिए। सो हमने भीड़ में रेंगना शुरू किया। पूरे 2 घंटे में पहुंच पाए। बाथरूम का दरवाजा खटखटाया, भीतर से एक सिर बाहर आया। बोला, क्या चाहिए? हमने कहा, बाहर तो आजा भैया, हमें जाना है। वह बोला, किस किस को निकालोगे, अंदर 12 खड़े हैं। हमने कहा, भाई साहब हम भी बहुत मुश्किल में पड़े हैं, मामला बिगड़ गया तो बंदा कहाँ जाएगा? वह बोला, क्यों? आपके कंधे पे जो झोला टंगा है वो किस दिन काम में आएगा? इतने में लाइट चली गई। बाथरूम वाला वापस अंदर जा चुका था। हमारा झोला हमारे कंधे से गायब हो चुका था। कोई अंधेरे का लाभ उठाकर अपने काम में ला चुका था। तभी गाड़ी बड़ी जोर से हिली।
एक यात्री खुशी के मारे चिल्लाया, अरे चली, अरे चली। कोई बोला जय बजरंगबली, कोई बोला या अली। हमने कहा काय के अली और काय के बली, गाड़ी तो बगल वाली जा रही है और तुमको अपनी चलती नजर आ रही है। प्यारे, ये सब नज़र का धोखा है। दरअसल ये रेलगाड़ी नहीं, हमारी जिंदगी है। धन्यवाद।